तो जनाब खबर ये आ रही है कि हार्दिक पांड्या आईपीएल 2024 के लिए डाउटफुल हैं। यानी कि शायद आपको 2024 के आईपीएल में हार्दिक पांड्या खेलते हुए दिखाई ना दें। अगर ऐसा हो जाता है तो मुंबई इंडियंस के साथ मोए मोए हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या की शोहियों में एक ऐसे कप्तान को कप्तानी से हटाया जिसने 5 बार मुंबई इंडियंस को ट्रॉफी जितवाई हुई थी, और रोहित शर्मा को जलील करने की कोशिश किया मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कप्तान बना के। लेकिन अगर अब हार्दिक पांड्या 2024 का आईपीएल नहीं खेल पाते तो मुंबई इंडियंस के साथ बहुत बड़ा हाथ होने जा रहा है। और फैंस अभी से लेके ट्रोल कर रहे हैं, बहुत सारी मेम्स बन रही हैं भाई कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपने रोहित शर्मा के साथ जो किया अब आपको वो भरना पड़ेगा। अब अगर देखा जाए तो आपको मालूम है कि हार्दिक पांड्या इंजरी के चलते वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। वो अलग बात है कि वर्ल्ड कप के हर एक मैच से पहले खबर ये आती थी भाई शायद नेक्स्ट मैच में हार्दिक पांड्या खेलें, नेक्स्ट मैच में हार्दिक पांड्या खेलें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके सामने है जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज, वो भी नहीं हार्दिक पांड्या ने खेली। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में भी हार्दिक पांड्या नहीं खेल पाए। अब ये बात चल रही थी कि हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज है उसमें वापसी करेंगे, और इसी को देखते हुए मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को टीम में भी वापस ले लिया और साथ में कप्तानी भी दे दी और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया। और अब खबर ये आ रही है कि हार्दिक पांड्या 2024 के आईपीएल के लिए डाउटफुल है। यानी कि आईपीएल में शायद हार्दिक पांड्या फिट ना हो पाए और हार्दिक पांड्या आपको सीधा सीधा 2024 के वर्ल्ड कप में देखने को मिले। पहली बात तो यह है कि हार्दिक पांड्या अगर आईपीएल में फिट नहीं हो पाते, सीधा वर्ल्ड कप में क्या इतने बड़े इवेंट में हार्दिक पांड्या को डायरेक्ट आप जो खिला लेंगे बगैर मैचेस की प्रैक्टिस के। दूसरी बात यह है कि हार्दिक पांड्या की इंजरी इतनी सीरियस कैसे हो गई यार, कि एक टाइम में आप ये कह रहे थे कि वर्ल्ड कप में वापस आएंगे, फिर हार्दिक पांड्या अब आईपीएल से भी बाहर होने जा रहे हैं। तीसरी बात यह कि हार्दिक पांड्या को आप इंडिया की टीम का कप्तान देख रहे हैं और हार्दिक पांड्या इंजरी से ही बाहर नहीं आ रहे। क्या डायरेक्ट आके हार्दिक पांड्या इंडिया की टीम को वर्ल्ड कप में लीड करेंगे? मेरे ख्याल में मुंबई इंडियंस ने थोड़ी जल्दबाजी की है, लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक जल्दबाजी नहीं किया, बीसीसीआई ने दिमाग लड़ाया। ठीक है, मैं आपको ये बात कंफर्म बता देता हूं, अगर हार्दिक पांड्या मुकम्मल फिट होते ना, बीसीसीआई ये रोहित शर्मा को अभी ये ना कह रहा होता कि आपने जो है वो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को लीड करना है, बल्कि बीसीसीआई भी मुंबई इंडियंस की तरह ये अनाउंस कर चुका होता कि हमारे कप्तान वर्ल्ड कप के लिए हार्दिक पांड्या है। लेकिन बीसीसीआई ने ये वेट किया कि हार्दिक पांड्या का कंफर्म हो जाए कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप तक जो फिट हो जाएंगे, उसके बाद ही हम अनाउंस करेंगे। यही वजह अंदर की बात है कि बीसीसीआई अभी रोहित शर्मा के साथ जुड़ा हुआ है और रोहित शर्मा को यह कहा गया है कि अभी तक हमारे जो कप्तान है वो आप ही है, वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को आप ही लीड करेंगे। ये आपके सामने एग्जाम्पल है ना यार, कि अगर रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम के कप्तान है T20 वर्ल्ड कप में, तो रोहित शर्मा को आप T20 खिला क्यों नहीं रहे? अब हर T20 सीरीज में रोहित शर्मा को रेस्ट दे रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हार्दिक पांड्या अगर फिट होते ना मुकम्मल, हार्दिक पांड्या सिर्फ मुंबई की कप्तानी नहीं, टीम इंडिया की कप्तानी भी कर रहे होते और वर्ल्ड कप में भी वो कप्तान होते। लेकिन हार्दिक पांड्या के साथ मसला यही है कि वो बंदा फिट ही नहीं होता है भाई। जब भी बड़ा इवेंट आता है, पूरा जो है साल जो है वो परफॉर्मेंस भी देता है वो, लेकिन जब कोई बड़ा इवेंट आता है हार्दिक पांड्या इंजर्ड होकर बाहर बैठ जाता है। लेकिन मुंबई इंडियंस के जो फैंस है ना, खास करके अब मुंबई के नहीं बल्कि रोहित शर्मा के जो फैंस हैं, वो खुश हो चुके हैं कि यार अब जो है रोहित शर्मा की वापसी होगी। तो मैं आपको बता दूं, रोहित शर्मा को अगर मुंबई इंडियंस अब कहते भी है ना कि आप कप्तानी करें, रोहित शर्मा इनकार कर देंगे, वो कप्तानी नहीं करेंगे। और कप्तानी या तो सूर्या कुमार यादव को मिलेगी, पहली बात है हार्दिक शायद आ जाए, अगर नहीं आते कप्तानी या तो स्काई को मिलेगी या जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया जाएगा। लेकिन रोहित शर्मा को आप मुंबई वाले अगर कहते भी है ना, रोहित शर्मा ने इनकार कर देना, क्योंकि रोहित शर्मा को सिर्फ कप्तानी से हटाया नहीं गया था
बल्कि रोहित शर्मा को जलील करने की कोशिश की गई थी। और शायद ये भी हो जाता, अगर कोई जो वो चांसेस होते, मुमकिन होता रोहित शर्मा किसी और टीम में चले जाते, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन ये भी हो सकता है रोहित शर्मा बोले मैंने आईपीएल ही नहीं खेलना है भाई, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहां तक बात कंफर्म हो चुकी है कि अगर हार्दिक पांड्या कप्तान नहीं होंगे ना, स्काई या बुमराह में से कोई कप्तान होगा, मुंबई इंडियंस वाले रोहित शर्मा को आप किस मुंह से ये कहेंगे कि आप हमारी टीम को लीड करें, वो नहीं कहेंगे। तो ये जो खबर आ रही है कि हार्दिक पांड्या आईपीएल से बाहर होने जा रहे हैं और जो है वो मुंबई इंडियंस की जो कप्तानी है वो स्काई या फिर जो है जसप्रीत बुमराह करेंगे। वैसे मुंबई इंडियंस के साथ बिल्कुल ठीक हुआ, एक बंदे ने आपको 5 ट्रॉफीज जितवाई हुई हैं और एक बंदा इंजर्ड ही रहता है तो आप, और वो आपको छोड़ के भी चला गया था मुश्किल टाइम में, आपने उसको वापस ले आए। आपने रोहित शर्मा जैसे कप्तान से कप्तानी भी ली, उसे जलील करने की कोशिश की। साथ में रोहित शर्मा के बाद अगर कोई डिजर्व करता था, वो लोग डिजर्व करते थे जो आपके साथ लॉयल थे, जिनमें स्काई हो गए, जिनमें क्या नाम है इनका, जसप्रीत बुमराह हो गए। लेकिन आपने हार्दिक पांड्या को ला के कप्तान बनाया और वो अब जो इंजर्ड हो चुका है। यही लास्ट सीजन इन्होंने जो पोलार्ड के साथ किया, उस बंदे ने मुंबई को कभी नहीं छोड़ा, उसको ऑफर्स हुई इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन इन्होंने उसको जो है वो निकाल दिया और उसने आईपीएल से ही रिटायरमेंट ले ली थी। अब ये रोहित शर्मा के साथ वही करना चाह रहे हैं जो आपके सामने है सारी सिचुएशन, क्या किया इन्होंने। बहरहाल उसके बाद अगर देखा जाए तो वकार यूनुस ने यह कहा कि शाहीन अफरीदी जो है भाई, शाहीन अफरीदी की पेस नहीं है, अब शाहीन अफरीदी मीडियम पेसर जो है बन के रह गए हैं। तो ये वही शाहीन अफरीदी है जिनको देख के हमारे पाकिस्तानी जो है वो ये कहा करते थे वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है भाई साहब, 150 की स्पीड है। इंडिया को ट्रोल किया करते थे भाई इंडिया के पास 150 की स्पीड का कोई बॉलर नहीं है। कभी कभी जो गुरूर होता है ना, वो खुदा को भी पसंद नहीं होता है, ठीक है, शायद हमारे साथ वही हो रहा है। बहरहाल जो भी है ना, शाहीन अफरीदी की पेस दिन ब दिन गिरती हुई जा रही है भाई। एक कहाँ 150 की पेस और कहाँ 125 और 30 की स्पीड है भाई। शाहीन अफरीदी पूरी जो है ये पहला टेस्ट मैच जो हुआ, जो प्रैक्टिस मैच हुए, उनकी जो बॉलिंग स्पीड है 125 130, जो कि मीडियम पेसर की होती है। तो वकार यूनुस ने बोला कि मुझे पाकिस्तानी टीम में आजकल पेस नजर नहीं आ रही है पाकिस्तानी बॉलिंग में, और उन्होंने बोला कि शाहीन अफरीदी को काम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक मीडियम पेसर जो बन के रह जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में वकार यूनुस ने बिल्कुल ठीक बोला। आप देखें कि खुरम शहजाद फिर भी बॉलिंग कर रहा था थोड़ी, वो इंजर्ड हो गया भाई, और उसकी जगह हसन अली आया। हसन अली की भी कौन सी पेस है, 130-135 की पेस है उसकी भी। अब शाहीन अफरीदी एक मैन बॉलर है, आपकी बॉलिंग को लीड कर रहा था वो, और वो भी अगर 125 की स्पीड से जो बॉल कर रहा है, उसकी विकेटें ही नहीं आ रही हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतने का अज़म रखते हैं तो आप कैसे खेलेंगे और कैसे जीतेंगे। तो ये बात अब हकीकत हो चुकी है कि एक टाइम में पाकिस्तान के पास पेस बैटरी होती थी, शोएब अख्तर, वकार यूनुस, वसीम अकरम, उसके बाद भी अगर देखा जाए वहाब रियाज हो गए, इस तरह की यानी कि स्पीड होती थी उनके पास, मोहम्मद आमर हो गए। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये जो लीग से ना, फ्रेंचाइजीज से आपने जो खिलाड़ी लेके आए, उसके बाद हमारी जो पेस है वो गिर गई है। आप देखें शाहीन अफरीदी ने कौन सा फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, कौन से लिस्ट ए के कितने मैचेस खेले हुए हैं। आपने शाहीन अफरीदी को आपने जो है पीएसएल की परफॉर्मेंस पे लिया था, आपने शाहीन अफरीदी को जो है वो लाहौर कलंदर से लिया, हारिस राउफ को आपने जो है वो पीएसएल की परफॉर्मेंस से लिया, उन्होंने कोई फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेले हुए थे। तो फिर जब आप जो है डोमेस्टिक का जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, फिर लॉन्ग टर्म आपको परफॉर्मर नहीं मिलते हैं। अब हारिस राव एक टेस्ट मैच खेला, वो थक गया भाई, मैं खेलता ही नहीं हूं। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि आने वाले 1-1.5 साल में पहली बात है कि शाहीन अफरीदी खुद ही जो है वो उसकी जो तूती है वो बैठ जाएगी, ठीक है, क्योंकि शाहीन अफरीदी का अब डाउनफॉल जारी है। और दूसरी बात यह कि अगर ऐसा नहीं होता तो शाहीन अफरीदी भी हारिस राउफ की तरह खुद ही आपको ये बोलेगा कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, मेरी जो बॉडी है वो इजाजत नहीं देती है, और वो भी आपको छोड़ देगा। अभी भी टाइम है कि रिप्लेसमेंट तैयार रख लो। रिप्लेसमेंट नहीं है आपके पास, ये वही शाहीन अफरीदी है जिसको कहा जाता था भाई रेस्ट करो रेस्ट करो, ये कहता था नहीं मैंने रेस्ट नहीं करनी है, मैंने बहुत आगे जाना है। भाई क्या आगे जाना है, आप तो दिन ब दिन नीचे आ रहे हो। तो अभी भी टाइम है कि रिप्लेसमेंट तैयार कर लो। शाहीन अफरीदी भी अचानक आपको ये बोलेगा कि मेरी बॉडी इजाजत नहीं दे रही है,
और वैसे भी ये हर दूसरे मैच के बाद इंजर्ड ही हो जाता है भाई, तो आपको सामने सारी सिचुएशन नजर आ रही है, तो आपके पास मौका है कि रिप्लेसमेंट तैयार रखो। टेस्ट क्रिकेट ये भी नहीं खेलने वाले आने वाले टाइम में। और अगर देखा जाए तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान के पास इस टाइम फास्ट बॉलर्स तो बहुत है, लेकिन जो रेडार में आ रहे हैं ना, जो प्लेइंग 11 में सेट होते हैं, जो स्क्वाड में आते हैं, उनमें 140-45 की स्पीड के बॉलर्स नहीं है हमारे पास। अब नवाज भी वापस आ गया है, जिसको इसलिए निकाला गया था, उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन जो है वो साजिद, उसके बाद क्या नाम है, नुमान अली के बाद अब नवाज को आजमाया जाएगा, देखते हैं क्या होता है। बहरहाल शाहीन अफरीदी के हवाले से जो है वकार यूनुस ने ये बोला है कि भाई पेस नहीं, और बात वही है यार, मैं तो पहले आपको ये कह रहा था कि शाहीन अफरीदी हो गया, हारिस रऊफ हो गया, ये यार T20 के बॉलर है, ये 4 ओवर्स के बॉलर है, ज्यादा से ज्यादा आप कह लें कि 8, 9, 10 ओवर कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको बहुत ज्यादा जो है जिगरा रखना पड़ता है, और आपकी बॉडी बहुत ज्यादा जो है आप ये कह सकते हैं कि मजबूत होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर देखने को नजर नहीं आती है। जो 5-7 ओवर्स फेंकते हैं तो भाई साहब इनकी जुबानें बाहर आ जाती है थकावट से, और थक जाते हैं, ये पेस इनकी गिर जाती है, फिर ऐसे तो टेस्ट क्रिकेट में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और ख़ास करके ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर जो है आपकी ज़रूरत है, वहाँ पर जो है आप अगर जो है वो 150-140 की स्पीड से बॉल ना कर पाए तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल उसके बाद विराट कोहली के हवाले से ये कहा जा रहा था वो भाई साहब पर्सनल रीजंस की वजह से जो है इंडिया वापस आ चुके हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि विराट कोहली टेस्ट मैच से पहले जो आप वापस जो आप पहुंच जाएंगे, और विराट कोहली आपको पहले मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। बहरहाल आपकी इसके हवाले से क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।